तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस जो हैं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और वहाँ से काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिले हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे। वहाँ के मिनिस्टर्स ने इंडिया के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, इसके बाद भी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो चुप रहे, इस पर साइलेंट रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो ये है वहाँ के प्रेसिडेंट, आप देख सकते हो मिज्जू भाई। और मिज्जू भाई ने कुछ भी नहीं कहा कि उनके मिनिस्टर्स ने क्यों ऐसा बोला या क्या। और जैसा कि आप जानते हैं इनकी जो गवर्नमेंट है मालदीव्स में, अभी जो गवर्नमेंट बनी है वो प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। कैसे पता चला? आप सभी ने देखा है कि वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते ही कहाँ पहुंचे? चाइना पहुंच गए। जबकि अभी तक जो भी मालदीव्स में प्रेसिडेंट बनता था वो सबसे पहले इंडिया ही आता था, बट इनका पहला टूर कहाँ हुआ? ये चाइना पहुंच गए। ठीक है, तो आज अपन ये डिस्कस करेंगे कि इससे इंडिया जो है वो कितना अफेक्ट होगा, क्या चीजें इसमें इंडिया के लिए डेंजरस हो सकती हैं, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितना अफेक्ट हुआ है इंडिया को, कितना प्रभाव इससे पड़ेगा। ठीक है, तो मिज्जू भाई सबसे पहले कहाँ पहुंच गए? चाइना पहुंच गए। और अभी रिसेंटली इनका स्टेटमेंट आया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो इंडियन फोर्सेस हैं उनको कहाँ से? मालदीव से वापस बुला लिया जाए। 15 डेज का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि कहाँ बुला लें इनको? वापस इंडिया बुला लिया जाए। ठीक है, अब ये फोर्सेस वहां क्यों थी? ये थी मालदीव्स की खुद की सिक्योरिटी के लिए। मालदीव्स की सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस इंडिया ने वहां लगा रखी थी। ठीक है, इनको वापस भेजने के लिए 15 डेज का टाइम इन्होंने दिया है। ठीक, तो इससे लॉस क्या होगा? अब देखिए, लॉस की अगर अपन बात करें या नुकसान क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा, तो जब उसकी अपन बात करते हैं, सबसे पहले ये जो मालदीव्स है इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। ठीक है, मालदीव्स कहां दिख रहा है आपको? इंडिया से जस्ट यहां पे नीचे आपको दिख जाएगा मालदीव्स। ठीक, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छे से कर लीजिएगा, इसके आसपास के आइलैंड्स भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये है मालदीव्स की लोकेशन, यहां पर आता है आपका मालदीव्स, यहां श्रीलंका है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है इसकी, यहां देखिए, इसमें समझ आएगा आपको। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि देखिए ये रेड सी है। अब रेड सी से जैसे ही ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये रेड सी है। ठीक है, तो रेड सी से ये रास्ता आता है, यहां से अपना यूरोप को कनेक्ट करता है सीधा। अब सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है हमारा वो कहां से होता है? रेड सी से ही होता है। तो ट्रेड रूट के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो यहां से ये आकर इंडिया आता है, फिर मिडिल ईस्ट आपका साउथ ईस्ट में भी यहीं से जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो चीज ये है कि यहां से जो ट्रेड वगैरह शिप्स वगैरह आते हैं ये अफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। दूसरी चीज, यहां पर चाइना क्या करेगा? यहां पे अपने बेस बनाएगा। ठीक है, चाइना अपने बेस बनाएगा तो इंडिया को क्या खतरा होगा? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। यहां से लेकर या और अच्छे बेहतर तरीके से हम समझें तो इस मैप में आपको समझ आएगा। ये है यहां पर हमारा चाइना। ठीक है, अब चाइना जो है, यहां देखिए, चाइना यहां पर तो पूरे में अपना कब्जा जमाए बैठा ही है। फिलीपींस, वियतनाम हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया को अगर छोड़ दिया जाए, इस इंडोनेशिया को अगर अपन छोड़ दें तो ये सारे जितने भी देश आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइनीज के इन्फ्लुएंस में है। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने मालदीव पर भी अपना दबदबा बना लिया। देखिए, म्यांमार में भी कुछ टाइम पहले ही यहां पर एक कूप हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, अपन को पता है। तो म्यांमार कहीं ना कहीं एक प्रो चाइनीज है। आप अगर बांग्लादेश का सोचें तो बांग्लादेश इंडिया से नो डाउट अच्छे रिलेशन है, बट कहीं ना कहीं चाइनीज से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, फिलीपींस, आपको पता है कि चाइनीज की पॉलिसी क्या है, वो पहले तो बहुत सारा पैसा देते हैं, लोन देते हैं, उसके बाद फिर वो प्रेशराइज करते हैं, हमने तुम्हें पैसा दिया। तो फिलीपींस की भी वही स्थिति थी। उसके बाद अभी आपने श्रीलंका, अपना पड़ोसी ही है, तो श्रीलंका में आपने देख लिया कि श्रीलंका को क्या किया, सबसे पहले तो पैसे दिए, फिर उसके बाद उनका पोर्ट ले लिया, फिर उसके बाद अभी ऐसा कह लो आपके देश ही ले लिया पूरा। तो चाइना की ये पहले से ही एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो पहले तो अपना पैसा देता है, लोन देता है, फिर कंट्रीज को क्या करता है? प्रेशराइज करता है। ठीक है, अब मालदीव्स में क्या हुआ कि मालदीव्स में प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आ गई। और ये जो अभी आपको बताया, देख लीजिए एक बार और, ये जो मिज्जू भाई हैं, मिज्जू भाई ने चाइना के साथ बहुत सारी डील्स भी की है और चाइना के साथ इन्होंने रिलेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव भी किया है अपना। ठीक है, तो देखिए, अब इंडिया के लिए ये चीज कहीं ना कहीं गलत है और इंडिया इस चीज को बेटर करने की कोशिश भी करेगा। ऑफिशियल्स, जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उनसे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को वो वापस ट्रैक पर लेकर आए। ठीक है, और मालदीव्स एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है, कहीं ना कहीं हमें इस चीज को बचाकर रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब देखिए, इंडिया ने मालदीव्स को पीने का पानी दिया, इंडिया ने मालदीव्स को जो है कोविड के टाइम पे दवाइयां सप्लाई करी, इवन हमने पीने का पानी तक इनको भेजा, वहां पे कमी हो गई थी तो। ठीक है, तो मालदीव्स को सब कुछ दिया, खाने के लिए भेजा गया, फूड भेजा गया, वाटर भेजा, मेडिसिन भेजी आपके लिए, कोविड में आपके लोगों को बचाया, सिक्योरिटी हम दे रहे हैं वहां पे, हमारी इंडियन फोर्सेस कब से वहां पर तैनात हैं। तो इतना सब कुछ हमने दिया, लेकिन तब भी मालदीव्स में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई वो लोग कहां मुड़ गए? सीधा चाइना की तरफ मुड़ गए। ठीक है, तो ये चीज है, यही डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मालदीव्स जो है उसकी जो है मैपिंग देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आसपास के आइलैंड देख लेना,
चाइना के आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन में आपको जो दिख रहा है वो, तो वर्ल्ड मैपिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये एक वीडियो था कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी है कि कोशिश करें कि मालदीव से कहीं ना कहीं रिलेशन बिगड़े ना और एक जो है चीजें ट्रैक पर बनी रहे, बस वही है। बाकी देखिए चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से सराउंड करके रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सर्विलेंस में आसानी होगी, यहाँ पर फोर्सेस रहेंगी, यहाँ बेस बन जाएंगे इनके, चाइना के आर्मी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर इंडिया को देखिए यहाँ से तो घेरा ही हुआ है चाइना ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चाइना ने इंडिया को घेरा हुआ है, ठीक है। तो अब इससे दिक्कत क्या होगी कि एक ये यहां से चाइना हो गया, आपका दुश्मन बैठा है, यहां से पाकिस्तान बैठा ही है, तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो सराउंडेड है दुश्मनों से, ठीक है। तो हमें जितने ज्यादा लोग हो सके, जितने ज्यादा देश हो सके अपने साथ लेके चलना है। अभी इंडोनेशिया यहाँ पर एक साथ में हमारे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मलेशिया कह लो आप, बाकी ये जितने भी देश आप देख रहे हो ना साउथ ईस्ट में, ये सारे के सारे चाइनीज इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इस चीज के लिए आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।